ख्रिस्त में प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, माता पिताओं, माता कलीसिया जून 13 तारीख को मशहूर संत अंतोनी का त्यौहार मनाती है। इस शुभ अवसर पर माता कलीसिया हमें मनन चिंतन करने के लिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 1 से लेकर 10 तक का वचन देती है। हम सब इसके ऊपर मनन चिंतन करें। प्रिय भक्तों, मैं सबसे पहले इस शुभ अवसर पर बिशप एमिरिटस मार एंटनी चरियत, हमारे धर्म प्रांत के फादर्स और हमारे धर्म प्रांत के पैरिश सेंट एंटनी पैरिश मंडीदीप के सभी लोगों को पर्व का शुभकामनाएं देता हूँ। उन्हें अभिनंदन करता हूँ। संत अंतोनी उन्हें हमेशा अपने प्रार्थना में उन्हें संभालें, उन्हें मार्गदर्शन करें। हाँ प्रिय भक्तों, संत अंतोनी का जीवन पूरा कलीसिया के लिए, हम सबों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं फसल तो बहुत है मगर मजदूर कम है। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करें ताकि वे अनेक मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजें। संत अंतोनी एक प्रकार में फसल काटने के लिए एक मजदूर के रूप में निकला, लेकिन वो अकेला नहीं था। उनके पास प्रभु यीशु मसीह था। वे केवल 36 और 37 साल तक जीवन बिताया, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा एक नमूना देकर निकल गए। आज संत अंतोनी एवं आज के सुसमाचार के बारे में मनन चिंतन करने के समय मेरे मन में अनेक विचार आ गया है। इस सुसमाचार में खास तौर पर प्रभु ये समझाना चाहते हैं कि आप जगह जगह जाकर सारे लोगों को ये सुसमाचार सुनाओ, यानी स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, और जहाँ जहाँ आप प्रवेश करोगे वहाँ के रोगियों को चंगा करो, उन्हें शांति का संदेश सुनाओ। संत अंतोनी के जीवन में मैंने देखा, वो बचपन से उनके माता पिता उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया है, कैथोलिक फेथ में उन्हें पालन पोषण किया है। इसलिए बताया गया कि वह जब छोटा बालक था, वो गिरजाघर में गया प्रार्थना करने के लिए। अचानक एक बीभत्स रूप उनके सामने आ गया। एक अंधकार से भरा हुआ एक व्यक्ति जैसे आ गया। वो घबरा गया। ये छोटा सा बालक तुरंत अपने हाथ उठाकर क्रूस का चिन्ह लगाया। जब क्रूस का चिन्ह लगाया, वो बीभत्स रूप, डराने वाले रूप उनके सामने से अप्रत्यक्ष हो गया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार। इसलिए बताया गया था कि संत अंतोनी चमत्कारों का चमत्कार दिखाने वाले एक संत है। बहुत मशहूर व्यक्ति है, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, आज 21वीं शताब्दी में हम इस संत के बारे में मनन चिंतन करने के समय मेरे मन में अनेक विचार आता है। एक विचार ऐसा कि जब मैं संत अंतोनी के बारे में मनन चिंतन करता हूँ, तुरंत एक बाइबल के ऊपर छोटा सा बालक यीशु को लेते हुए संत अंतोनी खड़ा हुआ है। दूसरा दृश्य मेरे मन में आता है तो वे एक बालक को ब्रेड देता है और प्रभु यीशु रोटी के साथ संत अंतोनी के साथ खड़ा हुआ दृश्य देखता है। तीसरा मैं देखता हूँ एक गधे के सामने संत अंतोनी परम प्रसाद लेते हुए खड़ा है। ये तीनों मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले आज के सुसमाचार के अनुसार सुसमाचार की घोषणा करना हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति का धर्म है। प्रभु यीशु ने ये जिम्मा हमारे कंधों पर सौंपा है। दुनिया के कोने कोने में जाओ, सारे सृष्टियों को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। सुसमाचार सुनाने वाले लोगों के पदचरण कितना मनोहर है। संत अंतोनी अपने पूरे जीवन में यीशु का सुसमाचार सुनाते हुए लोगों को पापों से, रोगों से एवं हर प्रकार के शैतानी हमलों से बचा लिया है। तो आज हम इनके बारे में मनन चिंतन करने के अवसर पर मेरे मन में आता है कि
सुसमाचार उनके जीवन में, उनके सांसों में, खूनों में, उनके आत्मा में समाया गया है। इसलिए सुसमाचार सुनाते हुए अनेक अनेक पापियों को संत अंतोनियस ने घर में लाया, ईश्वर के साथ जोड़ा है। तो आज उनके पर्व मनाने के अवसर पर हमें से हर एक व्यक्ति के मन में होना चाहिए, मेरे लिए यीशु मसीह सुसमाचार। यीशु मसीह हम सबों को हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के रोगों से मुक्त करता है। संत अंतोनी के जीवन में भी इस तरह से कई प्रकार के चमत्कार हमें देखने के लिए मिलता है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले इस सुसमाचार द्वारा हमें और यीशु के बीच में, यानी जिस तरह से पिता परमेश्वर ने पूरे मानव जाति के साथ मेल कराया अपने प्रिय पुत्र यीशु को क्रूस पर बलिदान देते हुए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आज हम सब पिता परमेश्वर के पास आए यीशु मसीह के जरिए, क्योंकि उन्होंने अपने पीड़ा सघन क्रूस मरण द्वारा हमें से हर एक व्यक्ति को पिता से, ईश्वर से मेल कराया। ये सबसे पहला एक पश्चाताप का संदेश है सुसमाचार फैलाने से। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एवं एक विश्वासी के बीच में अटूट संबंध होना चाहिए। कैसे ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे साथ रहा। प्रभु यीशु ने अपने पूरे दुख तकलीफ सहते हुए हमें से हर एक व्यक्ति के रूप में इस संसार में जीवन बिताया। अगर यीशु मसीह को हमारे साथ मेल कराने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो हमें से हर एक व्यक्ति को वही यीशु के साथ हमारे जीवन को जोड़ना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि ये पश्चाताप का संदेश हमें से हर एक व्यक्ति के बीच में भाईचारा, परिवारों में, भाई बहनों में, सभी लोगों के बीच में एक अच्छा रिश्ता हमें कायम करना चाहिए। ये पाप रहित रिश्ता होना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो ईश्वर के साथ मेल कराया, यीशु के साथ मेल कराया, और हमारे भाई बहनों के बीच में, परिवारों में प्रभु यीशु ने हम सबों को मेल कराया। ये हम सबों के लिए सुसमाचार सुनाने का एक हिस्सा मिलता है। तो प्रिय भक्तों, इस अवसर पर मैं समझता हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे जीभ पवित्र होना चाहिए। जिस तरह से नबी इसायास ने कहा, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ, अशुद्ध होठ वालों के बीच में मैं रहता हूँ, कौन मुझे पवित्र कर सकता है। तो ईश्वर ने नबी इसायास के होठों को पवित्र किया है, उन्हें योग्य बनाया सुसमाचार सुनाने के लिए। संत अंतोनी के जीव इतना पवित्र थे, वो हमेशा ईश्वर की स्तुतिगान करते थे, सुसमाचार सुनाते थे। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 15-19 में लिखा है, आप निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयोग भाषा आप उपयोग करो, प्रभु आपको अपने वक्ता बना देगा। तो प्रिय भक्तों, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे जीभ पवित्र होना चाहिए। आज इनका त्यौहार मनाने के अवसर पर हमें से हर एक व्यक्ति को एक मनन चिंतन करने के लिए प्रेरणा देता है, मैं मेरे जीभ को कैसे इस्तेमाल करता हूँ। याकूब का ग्रंथ अध्याय 3 पूरा इसके बारे में बताया। जीभ एक चिनकारी है। ये चिनकारी कैसे एक बड़ा वन को नष्ट करते हैं, जला देता है। इसी प्रकार हमारे जीभ से निकलने वाले हर एक शब्द को हमें अनुग्रह प्रदान कर सकते हैं, हमें लोगों को मुसीबत में डाल सकते हैं, उनको जला सकते हैं, उन्हें इस तरह से हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो अपने जीभ को काबू में रखता है वो पूर्ण मनुष्य बन जाता है। संत अंतोनी मैं समझता हूँ पूर्ण मनुष्य, क्योंकि वो अपने शब्द द्वारा, अपने जीभ द्वारा ईश्वर का वचन की बखान करते हुए सभी लोगों को पवित्रता के बारे में समझाया। अगर हमारे जीभ पवित्र है, पूरे शरीर हमें पवित्र बना सकते हैं। आज हमें संत अंतोनी से प्रार्थना करना पड़ेगा। ये संत अंतोनी हमें से हर एक व्यक्ति को इस जीभ द्वारा ईश्वर की स्तुति, प्रशंसा, गुणगान करने के लिए, कृपा प्रदान करने के लिए आप हमारे लिए प्रभु यीशु से सिफारिश कीजिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने बताया संत अंतोनी एक गधे के सामने पवित्र परमप्रसाद लेते हुए खड़े हुए एक दृश्य, ये हमें ये प्रेरणा देता है कि आज के ज़माने में अनेक लोग शक करते हैं क्या वास्तव में परम प्रसाद में जीवन ईश्वर का सानिध्य है या नहीं। गिल्डार नाम का एक व्यक्ति संत अंतोनी को एक प्रकार में चैलेंज किया, मेरे पास ऐसा एक गधा है, मैं उसको 3 दिनों में कोई खाना नहीं दूंगा,
और तीसरे दिन उनके सामने अच्छा खाना डालूंगा, उसको मैं खोल के छोड़ दूंगा। आप उस वक्त परम प्रसाद लेके आइए। अगर इस परम प्रसाद में यीशु जी सचमुच में जीवित है तो ये गधा परम प्रसाद के सामने घुटने टेकते हुए ईश्वर की आराधना करेंगे। मैं उस समय विश्वास करूंगा। इस तरह से नास्तिक व्यक्ति गधा को छोड़ दिया। संत अंतोनी परम प्रसाद लेके आया तो ये भूखे मारे ये गधा परम प्रसाद के सामने आकर घुटने टेकते हुए आदर सम्मान किया। इसे नास्तिक व्यक्ति को सही रास्ते पर संत अंतोनी ने लाया। तो प्रिय भक्तों, हमें से हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी है। ये रोटी मामूली सी रोटी नहीं, हमें जीवन देने वाले, हमें चंगाई करने वाले प्रभु यीशु का पवित्र शरीर है। इसलिए प्रिय भक्तों, प्रभु यीशु ने जब जीवन की रोटी के बारे में बोला, हर प्रकार के लोगों के हृदय में विभिन्नता आ गया। कुछ लोग प्रभु यीशु को छोड़ने के लिए तैयार भी हो गया, तो प्रभु यीशु उसके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें जाना, तुम जाओ। पेतरुस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाए, आपके पास ही अनंत जीवन का स्रोत है। प्रिय भक्तों, जब प्रभु यीशु अपने जीवन क्रूस पर बलिदान किया, पुनरुत्थित यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया। वही पुनरुत्थान के द्वारा, क्रूस मरण द्वारा प्रभु यीशु सचमुच में हम सबों के लिए जीवंत रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी बन गए। इस रोटी हमारे लिए मांस है, यीशु का मांस। ये रक्त प्रभु यीशु का रक्त है। इसलिए पादरे पियो कहता है कि अगर इस दुनिया में सूर्य प्रकाश नहीं देते कोई दिक्कत नहीं, पूरे अंधकार में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन मिस्सा बलिदान बंद हो जाता है, ये दुनिया का सबसे दूर दशा है। तो इसलिए प्रिय भक्तों, हमें से हर एक व्यक्ति को गिरदार व्यक्ति के भांति यीशु के पास विश्वास के साथ परम प्रसाद की आराधना करना चाहिए। परम प्रसाद के साथ संयुक्त जीवन बिताने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। संत अंतोनी का त्यौहार बनाने के अवसर पर हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इस महासंत ने हम सबों को पवित्र परम प्रसाद का रहस्य समझाया। इस पवित्र परम प्रसाद में जीवंत ईश्वर यीशु जी, जीवंत ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। इस सत्य को हमें समझाता है। तीसरी बात प्रिय भक्तों, मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूँ, पादुआ में वहाँ के मंदिर के सामने थोमासिना नाम का एक बालक था। इस बालक अचानक एक कुएं में गिर गया तो मर गया। उसकी माँ चिल्ला चोर करते हुए रो रहे थे। अचानक उनके मन में आ गया संत अंतोनी का चमत्कार। तो उसने संत अंतोनी से बताया, वो गरीबों का मसीहा है, मेरे प्रार्थना सुनीजिए, मेरी बात सुनीजिए, मेरा बेटा मर गया है कि नहीं। देखो, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा बेटे का वजन कितने किलो का है, उतने किलो का दाना मैं ईश्वर के लिए अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। संत अंतोनी ने उनके लिए प्रार्थना किया तो धीरे धीरे बच्चे का आंखें खुल गई। उस समय से विशेष रूप से इनकी माँ ने ये पूरा दाना संत अंतोनी के नाम पर विशेष रूप से यीशु जी को चढ़ाया। तो इसी के कारण हर मंगलवार को गरीबों को भोजन देता है। तो वहाँ पे दान पेटी भी रखा है, जो कोई दान धर्म देते हैं पेटी में डालते हैं, उसी पैसा से गरीबों को खाना खिलाता है। इसको कहते हैं कि संत अंतोनी का ब्रेड। तो इसलिए प्रिय भक्तों, कितने अच्छी तरह से संत अंतोनी ने केवल 36-37 साल रहा, जीवन बिताया। जीवन काल के अंतर्गत कैसे लोगों के हृदय को स्पर्श किया, ये हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है। तो प्रिय भक्तों, जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह से प्रभु यीशु ने हम सबों को समझाया, जाओ संसार के कोने कोने में जाकर सारे सृष्टियों को सुसमाचार सुनाओ। हमारे लिए सुसमाचार स्वर्गराज का रहस्य है। स्वर्गराज क्या है? संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए पत्र में अध्याय 14 प्रसंग 17 में लिखा है, स्वर्गराज का मतलब खाने पीने का नहीं, मगर शांति और पवित्र आत्मा से आनंद, न्याय है। तो प्रिय भक्तों, प्रभु यीशु मसीह संत अंतोनी द्वारा स्वर्गराज का रहस्य ये हमें समझाया। प्रभु यीशु न्याय पिता है, प्रभु यीशु मसीह न्याय दिलाता है, प्रभु यीशु मसीह शांति का खजाना है, प्रभु यीशु मसीह शांति देने के लिए हमारे बीच में अभी भी उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देने वाला है।
इस तरह से जगह जगह जाकर जहाँ लोगों से आप सुसमाचार सुनाते हैं, हमारे लिए केवल सुसमाचार यीशु के बारे में बोलना, क्योंकि यीशु मसीह शांति है, यीशु मसीह न्याय है, यीशु मसीह हम सबों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, मैं इस अवसर पर बहुत हर्ष होते हुए कहना चाहता हूँ, जब मैं माइनस सेमिनारी में था, हमारे धर्मपंथ के प्रथम धर्माध्यक्ष मार्क क्लेमेंस तोटंगल हम सबों से बताते कि आप लोग सोने के पहले यीशु के बारे में लोगों को बताना। उनका कहने का तात्पर्य कि लव जीसस एंड लिव फॉर हिम, यीशु मसीह को प्रेम करो, उसके लिए जीवो। तो प्रिय भक्तों, हम मिशनरी इलाका में काम करने के अवसर पर अनेक लोगों के साथ हम उठ बैठते हैं, अनेक लोगों की परेशानी हम सुनते हैं। हमें यीशु के भांति एक दिल होना चाहिए और उसी के साथ हम काम करेंगे तो आज भी प्रभु यीशु माता कलीसिया के लिए हजारों लाखों संत अंतोनियुस को प्रदान करेगा। हम आज विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दें। इस त्यौहार मनाने के अवसर पर सारे परिवारों को हम संत अंतोनियुस के प्रार्थना में जोड़ेंगे, क्योंकि वो चमत्कार का अकेला नहीं, हम सबों के लिए एक बड़ा भाई है। आज यीशु जी के सामने हम सबों के लिए निवेदन करने के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए उनके पास शक्ति है, बल है। उनके नाम पर जो कुछ मांगो हमें जरूर मिलेगा। तो आइए प्रिय भक्तों, मैं इस अवसर पर सबों को त्यौहार को शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना करता हूँ। ये संत अंतोनी हमारे धर्म प्रांत में जितने भी पैरिशनर्स हैं, जितने भी विश्वासीगण हैं, चुन कर हर एक व्यक्ति के साथ आप आइए, हमारे परेशानियों को मदद करने के लिए हमें मदद कीजिए, जिससे हम यीशु की गुणगान करें और इसी के साथ हम अनुभव करें, यीशु मसीह मुझ में रहता है, मैं यीशु मसीह में रहता हूँ। इस तरह से प्रिय भक्तों, आइए हम संत अंतोनी का पर्व मनाते हुए प्रभु को गुणगान करें। इन बातों के साथ मैं इस वक्त आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रभु को आज के इस संत के लिए धन्यवाद देते हुए उनके साथ हम अच्छे जीवन बिताए। इसके लिए कृपा प्रभु यीशु हम सबों को प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।